जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ शनि के गोचर को लेकर है। इस वीडियो में हम जितनी भी जानकारी देंगे वो शनि से संबंधित ही देंगे। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से वर्ष 2024 के अंदर शनिदेव वक्री रहेंगे, मार्गी रहेंगे, अस्त होंगे, ये घटनाएं जीवन में कब कब होंगी और पूरे 2024 के अंदर शनि कब और कहां किस अवस्था में गोचर करेंगे, उनका मार्गी होना, वक्री होना, अस्त होना, नक्षत्रों में गोचर करना आपको 2024 में शनि की बदौलत क्या दे सकता है, वो सब कुछ बहुत विस्तार से इस वीडियो में बताया जाएगा। बहुत सामान्य तौर पर देखें तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक भी हैं, भाग्य कर्म के मालिक भी हैं, परम मित्र भी हैं और नॉर्मल तौर पर देखें तो शनि कर्म कारक ग्रह कहे जाते हैं। आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे अपना हक रखने वाले ग्रह शनि है, इसलिए ऐसे ग्रह का सही होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा ही ग्रह आपको जीवन में क्या देगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में विस्तार में बताऊंगा कि 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर स्थिति को लेकर कैसा रहेगा। देखिए, आप जानते हैं कि आपकी राशि वृषभ है और वृषभ राशि की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है उनका पेशेंस लेवल। आपके स्वभाव के अंदर स्थिरता और गंभीरता आपके जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, एक धैर्यवान राशि है। इसके भीतर वो सब तत्व हैं। ये व्यक्ति जीवन में अपने बल पर कुछ बहुत बड़ा करने में सक्षम है क्योंकि इनके पास धैर्य है। अब आपके लिए एक और धैर्यवान ग्रह है शनि, जो आपके कर्म भाव को संभालता है। यानी इस व्यक्ति के पास कर्म करने का भी जो पेशेंस है वो बहुत अच्छा है, कर्म करने का जो धैर्य है वो भी बहुत अच्छा है। वर्ष 2023 में देखें तो आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से 12वें घर के अंदर गुरु राहु का चांडाल दोष बना और इसने आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम दी है। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनकी वृषभ राशि या वृषभ लगन हुए और उनको इस बृहस्पति राहु के चांडाल दोष से प्रॉब्लम हुई। जब बृहस्पति धन का कारक होकर पीड़ित था तो योग कारक शनि भी उसमें अपना पूरा फल नहीं दे पाया। अब आज के समय में देखें तो जब वर्ष 2024 की हम बात करते हैं तो बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। शनि योग कारक होकर आपकी राशि से दशम भाव में बैठे हैं। जब ये वर्ष शुरू होता है तब शनि शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए 2024 में एंट्री करते हैं और 2024 में शुरुआत के 2 महीनों के अंदर अगर हम देखें तो शनि राहु के ही नक्षत्र में ट्रांसिट करेंगे। अगर देखा जाए तो शनिवत राहु कहा गया है। दशम भाव में शनि है, राहु के नक्षत्र में है, तो ये कोई नुकसान की स्थितियां नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो शुक्र, शनि और राहु की आपस में कहीं ना कहीं एक मित्रता है। शुरुआती 2 महीने में शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये कोई बहुत बैड इफेक्ट नहीं है। यानी शुरुआत में शनि का मार्गी होना और शनि का शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना शुभ स्थिति को दर्शाता है। अब बात आती है कि शनि 11 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक अस्त रहेंगे। अस्त रहने का मतलब है जब कोई ग्रह सूर्य के पास होता है या घूमते हुए वो सूर्य के पास चला जाए या घूमते हुए सूर्य उसके पास आ जाए। अब सूर्य हर महीने राशि बदलता है, जबकि शनि 2.5 साल में राशि बदलता है, तो सूर्य को ही यहाँ आना पड़ेगा। अब सूर्य जैसे ही शनि के पास आएंगे 11 फरवरी से 18 मार्च लगभग 1 महीने 4 दिन तक शनि अस्त हो जाएंगे और शनि का अस्त होना यानी कर्म कारक ग्रह का अस्त होना है। जब कर्म कारक ग्रह आपके भाग्य और कर्म का ग्रह अस्त हो जाता है तो वो उस भाव से संबंधित फल नहीं दे पाता। यानी कोई ग्रह है तो हट्टा कट्टा, देखने में बढ़िया आदमी है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी तो वो कहता है मैं अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस का प्रयोग कब और कहाँ किस दिशा में करूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कम्बस्ट हो चुका हूं, मैं तो अस्त हो चुका हूं। वो अस्त होना यानी इस महीने जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अब जैसे ही 18 मार्च 2024 आएगा शनि फिर से उदय होंगे
और शनि का ये उदय होना आपके जीवन के लिए एक नया उदय है कि अब मेरा भाग्य और मेरे कर्म का मालिक शनि उदय हो गया है, मेरे लिए ये पॉजिटिव है। अगर हम उस पूरे वर्ष शनि का ट्रांजिट को अगर हम देखें तो शनि ने यहाँ पे दशम से बैठकर लगातार तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर दी है, और 12वें घर पे शनि की दृष्टि का लगातार होना जरूर ही आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके कर्म कार्य क्षेत्र को दूसरी जगह से जोड़ने में सक्षम है। चाहे तो वो नौकरी दूसरी जगह लगा दे, चाहे वो आपको विदेश जोड़ दे, चाहे विदेश से व्यापार करा दे, या टूर ट्रैवलिंग यात्रा करा दे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपकी दखलंदाजी करा के आपको लाभ दे दे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करता जरूर है। अब जब शनि 18 मार्च 2024 को अस्त होके निकलेंगे, तब शनि करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, ये सौम्य नक्षत्र है। बृहस्पति जो आपके लिए अष्टम और एकादश के मालिक भी हैं, यानी इसको आप एक एवरेज मान सकते हो कि ना इस बृहस्पति इनके लिए खराब है ना इनके लिए बहुत अच्छा है। और शनि बैठेंगे दशम भाव में, इसका मतलब शनि को यहाँ भी पॉजिटिविटी मिलती दिखाई देती है। शनि का यहाँ मार्गी होना, शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में जाना लगातार पॉजिटिव है। यानी वर्ष 2023 के शुरुआत के 6 महीने कहीं ना कहीं 24 के शुरुआत के 6 महीने बहुत पॉजिटिव हमें शनि की वजह से दिखते हैं। ये आपके भाग्य और आपके कर्म दोनों तरफ के रिजल्ट देता है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करता है और आपको जीवन में स्ट्रेंथ देता है। अब 6 महीने पूरे होने में जो शुरुआत का 1 महीना था ये अस्त होने की वजह से अच्छा नहीं था, बाकी कोई प्रॉब्लम शुरुआत के 6 महीने में शनि की वजह से वृषभ राशि के जातकों को नहीं दिखती। 29 जून 2024 को शनि वक्री होंगे, और वक्री होना भी कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से है कि जब सूर्य से शनि, मंगल और गुरु जैसे ग्रह ब्रह्मांड में गोचर करते हुए 5वें, 6ठे, 7वें भाव, 8वें भाव में आते हैं, यानी 120 डिग्री से 180 डिग्री से भी आगे निकल जाते हैं, तो ऐसे जो ग्रह हैं वो वक्री होते हैं, क्योंकि शनि, मंगल और गुरु को बाह्य ग्रह कहा गया। यानी सूर्य के पास आते हैं तो मजबूत नहीं होते, अस्त हो जाते हैं। सूर्य से जितनी दूरी बनाते हैं उतने मजबूत होते हैं। इसलिए वक्री ग्रह को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिली है षड बल में, इसको चेष्टा बल कहा गया है। यानी जैसे ही शनि वक्री होंगे 29 जून को, ये शनि दशम भाव में तो है ही है और दशम में बैठकर वक्री हो जाएंगे, यानी इनको एक अतिरिक्त बल मिलेगा। यानी शनि का वृषभ राशि के जातकों के लिए वक्री होना भी पॉजिटिव ही साइन है। क्यों? क्योंकि नवम का मालिक दशम में है, दशम का मालिक दशम भाव में ही बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है वो ग्रह वक्री होकर। एक तो शनि का स्वभाव स्लो है, एक वक्री ग्रह का स्वभाव भी कुछ स्लो है, लेकिन ये वो समय है जिसमें आप अपने जीवन की सबसे ज़्यादा मजबूती प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिस समय के दौरान लगभग 4 महीने तक शनि वक्री रहेंगे, ये वक्री होना आपके जीवन को एक बेहतर आयाम देने में सक्षम है। यही वो 4 महीने होंगे जिसमें आपकी योजनाएं बनेंगी और वो योजनाएं भविष्य के लिए बेहतर परिणाम साबित करेंगी, ये भी यहाँ से दिखाई देता है। इसीलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुनहरा है। इसके पीछे और भी रीज़न है। वो रीज़न ये होते हैं कि हम देख रहे थे 2023 में रिजल्ट चाहिए था हमें धन का, वो बृहस्पति राहु ने लेने नहीं दिया। जब 29 जून को शनि वक्री होंगे तो आप देखना उससे जस्ट 1 महीने पहले बृहस्पति ग्रह भी राशि परिवर्तन करके यहाँ पहुँच गया होगा आपकी राशि में। राहु होंगे एकादश में, शनि होंगे दशम में, बृहस्पति होंगे केंद्र में। इसीलिए ये शनि 2023 की अपेक्षा 2024 में ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि शनि उस दौरान बृहस्पति के ही नक्षत्र में होंगे। बृहस्पति यहाँ राशि में चलकर यहाँ से बैठकर पंचम, सप्तम और नवम भाव को दृष्टि देंगे। यानी देखा जाए तो मई से लेकर दिसंबर के बीच आपके जीवन में बनेगा विवाह से संबंधित अच्छा योग, कर्म और कर्म क्षेत्र से संबंधित अच्छा योग, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि राहु एकादश से बैठकर भी यहाँ पर अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि डलेगी,
बृहस्पति की साथ भी डलेगी, यानी सप्तम भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए, और इस सबका भरपूर फल शनि को मिलेगा। दशम से दशम है सप्तम, यानी कर्म, कार्य क्षेत्र, व्यापार, नौकरी, साझेदार, इन सब के लिए पॉजिटिव होगा। यानी शनि का वक्री होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिसमें बाकी दो ग्रह गुरु और राहु भी सहयोगी रहेंगे। यानी वर्ष 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की वजह से एक बहुत बेहतर योग है। ये वो योग होते हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में, कहते हैं ना लोग बाकी, भी मैंने इस दौरान बहुत राइज करा, 2024 मेरे लिए अच्छा गया, मैं अब लखपति से करोड़पति बन गया, करोड़पति से अरबपति बन गया, मुझे बहुत अच्छे योग मिल गए। तो ऐसे ही वो योग होते हैं जब ग्रह साथ देता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए सुनहरा समय शनि की वजह से हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो सिर्फ शनि के गोचर को लेकर, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, कब अस्त होंगे, कब नक्षत्र गोचर रहेगा और कैसे आपको वो रिजल्ट देगा। जय श्री राम।